श्री परमहंस आश्रम धारकुंडी सतना द्वारा संचालित हमारे YouTube चैनल मानस बोध सत्संग को सब्सक्राइब करके सनातन संस्कृति के प्रचार में भागीदार बने। गाय हमारी माता जैसी, इसलिए हम उसको माता का रूप दे दिए। तो धर्म से जुड़ गया ना, उसकी इज्जत होती। अब आज के जमाने में माता हिरा गई हो, ना अपनी माता को कोई याद करता, ना वो माता को कोई। दोनों माता घूम रही आज। तो बस यही है कि आजकल जो इज्जत नहीं रह गई समाज में, तो आदमी के अंदर जब कलुषित भावनाएं बढ़ जाती है, जब कलयुग बढ़ जाता है, तब ये आध्यात्मिक मान्यताओं का ह्रास होता है। और जब आध्यात्मिक भावनाएं बढ़ती हैं तो भौतिक भावनाओं का ह्रास होता है। वही हो रहा है आज। जो घर घर में किसका कोई शांति नहीं है। मातारी बच्चे से लड़ रही, मातारी बिटिया से लड़ रही, बिटिया मातारी से लड़ रही है, बाप मातारी से लड़ रहा है, मातारी बाप से लड़ रही है, भाई भाई में लड़ रहे हैं, भाई बहन लड़ रहे हैं। सब जगह अशांत का बाड़ा पड़। पैसा रुपया सब है, लेकिन घर घर में अशांति। तो ये वातावरण क्यों फैला? क्योंकि हमारा जो आध्यात्मिक स्वरूप था वो धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है। हम अध्यात्म से दूर हटते जा रहे हैं और भौतिकवाद में हमारा जीवन भौतिकवाद की ओर बढ़ता जा रहा है। जितना भौतिकवाद की ओर जाएगा उतना अध्यात्म से हम दूर होते चले जाएंगे। हमारे ऋषि मुनियों ने जो परंपराएं बनाई वो क्या लक्ष्य करके बनाया था? ये सांसारिक सुखों को लक्ष्य नहीं बनाया था उन्होंने परमात्मा को लक्ष्य बना करके और फिर ये अध्यात्म को बनाया। हमारे जीवन को निर्धारित किया था कि एक मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए। उसका जीवन ऐसा हो कि परमात्मा को प्राप्त करने लायक। हम घर को ऐसा बना दें कि हमारा घर ही आश्रम बन जाए। घर को इतना पवित्र बना दें, इतने पति पत्नी के संबंध इतने सुंदर हों कि लोग एक पत्नी को स्वीकार किया, वो जीवन भर उसकी संग नहीं रही, कभी छोड़े ना। ऐसा विश्वास होना चाहिए। एक लड़का हो, वो लड़का पिता की आज्ञा का पालन करे, पत्नी जो है पति की आज्ञा का पालन करे, भाई भाई सब मिल के रहे। आदर्श दिखा गए रामचरितमानस। भाई बहन को जो है, बहन भाई को रक्षा बंधन में रक्षा करती, भाई रक्षा करता बहन, तो रक्षा बंधन। ये सब जितने त्योहार बनाए गए, ये सब समाज को ऐसा बनाया गया कि सब परमात्मा की ओर बढ़े। हमारा लक्ष्य परमात्मा है। हमारा लक्ष्य संसार के पदार्थों का भोग करना नहीं। भोग तो हम 84 लाख योनियों में करे आए। अब जो योनि मिली है इसमें हमको परमात्मा को प्राप्त करना है। तो हम संसार के सुखों में ज्यादा लिप्त ना हो, हम उतना ही लिप्त हों जितना हमारे लिए उचित है। संसार की वृद्धि के लिए अगर कोई शादी ब्याह न करे तो पूरा मानव जाति खत्म हो जाए। अगर कोई शादी ब्याह न करे समाज में तो पूरी मानव जाति समाप्त हो जाए। इसे शादी ब्याह करना भी जरूरी, समाज को पालना भी जरूरी, खेती किसानी करना भी जरूरी, बाहरी उद्योग करना भी जरूरी, सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत। लेकिन सबको हमें किस प्रकार करना चाहिए? अनासक्त होकर करना है। और कब तक करना चाहिए? जब तक हमारे बच्चे सामर्थ्यवान नहीं हो जाते, जब तक उनको ऊपर हम लोड देने लायक नहीं हो जाते, जिम्मेदारी देने लायक नहीं हो जाते, तब तक हमें कार्य करना चाहिए। बच्चे स्टैंड अप हो गए, अपने पैरों पर खड़े हो गए, अपना कार्यभार संभालने लगे, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें उनको जिम्मेदारी दे करके और भजन में लग जाना है। क्योंकि फिर वो इतने सामर्थ्यवान हो गए और उनका ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो हम उनके बीच में क्यों दखल कर दें? हम उनका नुकसान करेंगे। अब हमें क्या करना चाहिए? हमारा जीवन, हमने जीवन के सब सुख भोग लिए। अब सुख भोगने के बाद हमें क्या करना चाहिए? हमें फिर उसी में नहीं घुसना चाहिए। बच्चा दूसरी से पहले फिर जाए बच्चा दूसरी से तीसरी में जाएगा ना, चौथी में जाएगा, पांचवी में जाएगा, छठवीं में जाएगा, कि फिर वो आएगा तीसरी में, दूसरी में, पहले में। तो बाप क्या कहते हैं कि बेटा हमने जो कमाया उसका भोग हम ही करेंगे, तुमको नहीं करने देंगे, तुम सब बर्बाद कर दोगे गृहस्थ। तो बच्चे को कहते तुम भी रहो
अब मैं भी रहूंगा, मैं इसलिए रहूंगा कि मैंने कमाया है तो मैं भोग करूंगा। तो ये जो वासना की प्रवृत्ति, भोग की प्रवृत्ति, ये परमात्मा को प्राप्त करने की प्रवृत्ति नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने जो परंपराएं चलाई वो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए चलाई थी। परमात्मा को जानना है। तुम्हारा लक्ष्य संसार के भोग नहीं, तुम संसार का भोग करने के लिए नहीं आए हो कि इसी में फंस के मर जाओ। ये तो फंस के मरने का है, माया में फंस के मरना हो तो भोग करते रहो जीवन भर। वो तुमको मारेंगे, तुम उनको मारते रहो। बच्चों को, बच्चे देखिए जब सामर्थ्यवान हो जाते हैं, पिता के बराबर हो जाते हैं, जानकारी कर लेते, तब फिर उनको अपना सब पूरी धन दौलत सब समर्पित करके अब क्या करना चाहिए, हमें आगे वाले क्लास में जाना चाहिए। आगे का रास्ता क्या है? त्याग का रास्ता। भोग के बाद क्या आता है? त्याग। माया का हमने भोग कर लिया, उसमें हम भोग करने के बाद अब तो वैसे हम छोड़ेंगे नहीं माया को। तो एक ऋषि मुनियों ने एक परंपरा बनाई कि चौथे पन नृत्य कानन जाए। चौथे पन में राजा लोग जंगलों को चले जाते। क्यों? क्योंकि सब सुख भोगने के बाद उनको लगता था कि अब हम क्या यही करते रहेंगे क्या जीवन भर। अब हमारा चौथा पन आ गया, अब किसी को राजा बना दिए और अपना सब छोड़कर त्याग कर दिए और जंगल में जाके भजन करेंगे। वो सुपर लाइफ है। जंगल में जाके जो भजन करना है वो परमात्मा को प्राप्त करने का जीवन है। अब हमें परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमें जो कुछ भी मिलेगा, हम भूखों तो नहीं मरेंगे, कुछ न कुछ तो मिलेगा ही। तो जो मिलेगा वो खाएंगे पिएंगे, संतुष्ट रहेंगे। अब हमारा शेष जीवन परमात्मा को याद करके बीते। आगे का कोर्स भी करना है ना, तो आगे का कोर्स क्या है? इस सभी सुखों का त्याग करना, इस माया का त्याग करके हमें परमात्मा को प्राप्त करने वाला जीवन बनाना है, उसकी भूमिका तैयार करनी है। तो फिर भगवान का भजन करने चल देते। अब भगवान का भजन करते 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 उनकी भूमिका बन जाती थी। अब भूमिका बन गई, अगला जन्म फिर मनुष्य का मिलेगा, फिर भगवान के भजन में लग जाएंगे। तो ऐसा अपनी परंपराएं थी। अपने जो सनातन धर्म है, जो भारत का धर्म है, हमारे ऋषि मुनियों ने जो परंपरा सिखाई, वो धर्म परमात्मा को प्राप्त करने का धर्म। आज का जो धर्म है वो पश्चिमी सभ्यता का धर्म, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो और मौज करो। तो ये माया को प्राप्त कराने वाला भोगवादी धर्म है, भोग को प्राप्त कराने। तो इसलिए हमें ये धर्म हमको क्या करेगा? हमें अशांति पैदा करेगा।